हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग लेकर आई हूँ। हमारे घर में थी शादी। पिछला व्लॉग मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की इंगेजमेंट का डाला था और उन्हीं की शादी थी और हमारे घर में संगीत शुरू हो चुके थे। शादी 16 अप्रैल की थी और मैं व्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ, आई नो, क्योंकि शादी वाले घर में आप जानते हो बहुत काम होते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं एडिट करती व्लॉग और फिर डालती, तो अब टाइम मिला है तो मैं अब डाल रही हूँ। और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और सारे गेस्ट आ रहे थे धीरे धीरे। मौसी वगैरह सबको आ रहा था। ये मेरी मौसी सास हैं तीनों और सब गेस्ट एक ही दिन आए थे 14 अप्रैल को। 16 अप्रैल की शादी थी, 14 अप्रैल को सारे गेस्ट आ गए थे और यहाँ हो रही थी गाली गीत होता है जब कोई शादी वाले घर में गेस्ट आते हैं तो उनके लिए, तो वो सुनाती हूँ मैं आपको। थोड़ा आगे जाओ ना। अब सबका वेलकम करने के बाद यहाँ हो चुकी थी रस्में स्टार्ट। यहाँ कोई तेल और सिंदूर की रस्म होती है जो पहले कुंवारी कन्याओं को लगाया जाता है। तेल की रस्म होती है, मतलब तेल बालों में, सर में लगाया जाता है। यार डीपली तो बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, बट मैंने जितना देखा मैं आपको उतना ही बता रही हूँ। और कन्याओं को 5 कन्याओं को 6 कन्याओं को बुलाकर यहाँ पूजा की जाती है। उसके बाद ही सुहागिनों के साथ पूजा वगैरह होती है। तो यहाँ बारी बारी से, ये मेरी मौसी सास है, यहाँ बारी बारी से ये सारी कन्याओं के सर पे तेल लगा रही थी। और कुछ ऐसा रस्म होती होगी कि मुझे ये पूरा पता नहीं है बट मेरे को जितना पता है मैं आपको दिखा दे रही हूँ, तो आप देखिए और जिसको पता होगा वो कमेंट में ज़रूर बताना कि इस रस्म को क्या कहते हैं। आई थिंक तेल छुआई कहते हैं इस रस्म को, तो वही हो रही थी यहाँ पर। अब यहाँ वही रस्म सुहागन औरतों के साथ होती है। तो मौसी ने यहाँ मुझे भर भर के बालों में तेल लगाया था। मैं बोल रही थी, मौसी मैंने अभी हेयर वॉश किया, इतना मत लगाओ, लेकिन ये जानबूझकर कर रही थी मेरे साथ। और इन्होंने बालों में खूब सारा तेल लगाया और फिर उसके बाद सिंदूर लगाया। और मैं इनसे पूछ रही थी कि अब कुछ करना है या नहीं, तो और उसके बाद मैं पैर छू के चली गई। ये रस्म मेरे ही साथ नहीं, जो लेडीज़ें जो घर में थी सबके साथ हुई थी। और उसके बाद फिर ये सूप वाली रस्म हो गई थी। मैंने भी सब कुछ फ़र्स्ट टाइम ही किया है। मुझे जैसा जैसा बताया गया मैंने वैसा वैसा किया। और ये सूप दे रहे थे एक दूसरे को और गाना गा रहे थे। इसके बाद ये धान कूटने वाली रस्म स्टार्ट हो गई थी। जो भी ब्राइड के साथ पूजा करती हैं वो, और जितनी भी सुहागिनी लेडीज़ें होती हैं वो बारी बारी से इस रस्म को करती हैं। पीली साड़ी वाली मेरी मौसी सास हैं और यही सारी पूजा पाठ कर रही थी और इनके साथ साथ हम भी बारी बारी से ये रस्म कर रहे थे। और इस रस्म के साथ साथ ये लोग हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि गाली वाले गीत होते हैं यहाँ पर। शादियों में तो हमारी तरफ पूरी शादी में हर रस्म में गाली वाले ही गीत होते हैं मुझे ऐसा लगता है। बट ये सब मैंने पहली बार देखा था और ये मैंने जो पकड़ रखा है ना, ये बहुत हैवी था। और इसके साथ साथ ये हम मुस्कुरा इसीलिए रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जो गाली थी मुझे वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। और ये लोग गाना गा रहे थे और हंस रहे थे और ये रस्म हो रही थी। अच्छा लगता है इन रिचुअल्स को करके।
बहुत अच्छा मैंने पहली बार सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, पहली बार मैंने सब कुछ देखा और किया, तो अच्छा लगा। और मैं पूछ के ही सारी चीज़ें कर रही थी सबसे। और उसके बाद ये रस्म कंप्लीट हो गई थी और फिर पंडित जी भी आ चुके थे घर पे और पूजा पाठ स्टार्ट हो गई थी। इस पूजा के बाद हल्दी मेहंदी सब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वही पूजा हो रही थी। यहाँ बांस गाड़ने की तैयारी हो रही थी। गांव में तो यार बहुत बड़ी जगह होती है तो चारों तरफ से मंडप बन जाता है, पर यहाँ एक ही गड़ जाए वही बहुत है। फिर उसके बाद हमने डांस चालू कर दिया अपने अखाड़े में डांस करने। और शादी में यार डांस ना हो, हंगामा ना हो तो किस बात की शादी। 3 दिन तक लगातार डांस ही डांस हुआ है। इस टाइम रात के 1 बज रहे थे, 12:30 या 1 बज रहे थे इस टाइम पे, और हम लोगों में फुल एनर्जी थी। और शादी के बाद ही थकावट होती है सारी, बाकी तो उस टाइम एनर्जी रहती है। ये सारे डांस व्लॉग आपको मेरे इंस्टा आईडी पे और यूट्यूब शॉर्ट्स में दिख जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें नहीं डाल सकती और आवाज़ इसमें म्यूट हो जाएगा सारा, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। तो आप मेरी इंस्टा आईडी